बढ़ते हैं। घूसखोर पंडित रिलीज से पहले ही विवादों के भंवर में फंस गई है। टाइटल पर लोगों को आपत्ति है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है और अब मामला एफआईआर तक पहुंच गया है। भोपाल से शुरू हुआ विरोध अब लखनऊ तक पहुंच गया है, जहां डायरेक्टर और टीम के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। ब्राह्मण समाज इसे अपमान बता रहा है तो राजनीति भी गर्मा गई है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी बनाम धार्मिक सामाजिक भावनाओं की नई जंग शुरू हो गई है? इधर घूसखोर पंडित विवाद होने के बाद इसमें केंद्र सरकार ने दखल दिया, जिसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से बातचीत की और विवाद पर फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी ने कहा कि वो लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। हमने इसे गंभीरता से लिया है। नाम किसी समुदाय पर, हमारा काम किसी समुदाय पर टिप्पणी करना नहीं है। हालांकि विवाद को देखते हुए फिल्म का टीजर अब हटा दिया गया है। यानी विवाद शुरू हुआ और विवाद के बाद नेटफ्लिक्स, सरकार, टीम बनाने वाले निर्माता, निर्देशक, प्रोड्यूसर सब हरकत में आए और जो टीजर था उसे वापस ले लिया गया है, क्योंकि सड़कों पर लोग आए थे। सोशल मीडिया पर घूसखोर पंडित को लेकर विवाद शुरू हो गया था। ये दो तस्वीरें देखिए, आगरा, कानपुर, देश के अलग अलग शहरों में इसी तरह से घूसखोर पंडित पर संग्राम और सियासी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गया था। फिल्म का ट्रेलर आया था, टीजर आया था और इसी को लेकर एकाएक पूरे देश में इस नाम को लेकर एक विवाद छिड़ गया था कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या किसी की भावनाओं को इस तरह से ठेस पहुंचाई जा सकती है? क्या सिर्फ एक विशेष धर्म के खिलाफ ही इसी तरह की फिल्मों के नाम रखे जाएंगे, जहां सहिष्णुता है, टॉलरेंस है? हालांकि उसके बाद नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स हरकत में आया और उस टीजर को हटा दिया गया है। फिल्म के निर्माताओं ने भी कहा है कि इसमें सुधार किया जाएगा। दूसरी तरफ सड़कों पर आज इस फिल्म के खिलाफ उतरे हुए थे, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। उस फिल्म को बैन कराने की मांग की जा रही थी। अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई, अलग अलग लोगों के बयान आए, वो भी आपको सुना देते हैं क्या कुछ कहा। बजट के नाम से एक फिल्म के प्रदर्शन की घोषणा की गई। पूरे प्रदेश की, पूरे देश के ब्राह्मण समाज में इसको लेकर के बहुत ही बेदरता थी। सब लोग अपने आप को कष्ट में महसूस कर रहे थे, मानसिक कष्ट था। भारत सरकार को मेरे द्वारा अनुरोध किया गया। भारत सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए ओटीटी के सभी प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है, कृपया ऐसे नामों को उपयोग में न लाएं, तत्काल इनको हटाएं और भविष्य में भी इस प्रकार के नामों का उपयोग न करें। मुझे बस इतनी बात कहनी है कि इस प्रकार की असंवेदनशील जो नेटफ्लिक्स पे अपने जो सीरीज आती हैं उनको जो है प्रचलित करने के लिए इस तरीके की बात करना और लिखना एक ऐसे समाज के बारे में जिस समाज ने हमेशा इस पूरे दुनिया में जो है सनातन को जीवित रखा है, जिसने एक तरह से जो है बहुत विशेष कार्य किया है। और मुझे लगता है लाइट हाउस अगर कहा जाए इसको सोसाइटी का, तो इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसे समाज को जो है इस तरह से टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। और हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां जातियों के बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी टीका करना असंवैधानिक भी है, तो इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। नीरज पांडे जी ने एक से एक लाजवाब सस्पेंस थ्रिलर्स बनाए हैं और उनकी सारी फिल्मों में कभी भी कोई विवाद, कभी कोई टारगेटिंग देखने को नहीं मिली है, इसलिए बहुत आश्चर्य हुआ। और मैंने फिर उसके बाद जो टीजर था वो देखा। टीजर में दरअसल जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो देखकर मुझे तो लगा ही नहीं कि ये वही हमारे नीरज पांडे जी हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी दबाव में इस तरह की कोई चीज करने को कोई बात ही हुआ हो। और मैंने इसीलिए आज ट्वीट लिखा कि क्या ये नेटफ्लिक्स के कारण है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का कोई दबाव है
जो आपको इस प्रकार का एक मैं कहूंगी प्रोपेगेंडा वाला टाइटल शीर्षक चुनना पड़ा। ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि फिल्म के निर्माताओं, अभिनेताओं या फिर नेटफ्लिक्स को ये मालूम नहीं था कि ये नाम हम रखेंगे घूसखोर पंडित और समाज में इसका कोई विरोध नहीं होगा, या फिर ये सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया है कि जितनी ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी फिल्म उतनी चलेगी। क्या ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। वेब सीरीज घूसखोर पंडित रिलीज से पहले ही देश भर में विवादों के घेरे में है। भोपाल में ब्राह्मण समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर और एक ही मांग, इस वेब सीरीज पर तुरंत बैन लगाया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सीरीज का टाइटल ही एक विशेष समुदाय की छवि को गलत तरीके से पेश करता है और इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। फिल्म का टाइटल आपत्तिजनक, ब्राह्मण समुदाय की सामूहिक बदनामी का आरोप, जातिवादी और टारगेटिंग का दावा, सोशल मीडिया पर भारी विरोध। नेटफ्लिक्स को बंद करवाएंगे, नेटफ्लिक्स के जो डायरेक्टर हैं उन पर एफआईआर की है और हम ये फिल्म नहीं चलने देंगे। आज तो भोपाल में यह प्रदर्शन हुआ है, कल की डेट में पूरे मध्य प्रदेश में और आने वाले समय में भारत में, और ये नेटफ्लिक्स चलने नहीं देंगे। आप नेटफ्लिक्स को बंद कराएंगे। ये फिल्म ऐसे टाइम पे आई ओटीपी पे, उसमें केवल ब्राह्मणों को ही अपमानित करा गया, ऐसे वक्तव्य उसमें उपयोग किए गए जो सीधे ब्राह्मण समाज को मतलब फोकस किया गया। बताइए क्या ब्राह्मण समाज ही मिला है? कभी संतोष वर्मा ब्राह्मण समाज की टिप्पणी करता है, कभी मनीषा सिंह करती है, कभी दामोदर यादव करता है, अब तो फिल्में बनने लगी। विवाद सिर्फ प्रदर्शन तक नहीं रहा, अब कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में वेब सीरीज के डायरेक्टर और टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है समाज में सौहार्द बिगाड़ने की, जातिगत भावनाओं को आहत करने और शांति भंग करने की कोशिश करने की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्राह्मण समाज को कभी यूजीसी के बहाने, कभी दलित उत्पीड़न के बहाने टारगेट किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज ने हमेशा हिंदुस्तान को एक नई दिशा दी है। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ भी हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सब ब्राह्मण थे, वो शुभ कार्यक्रम में बुलाए जाते थे। सबसे बड़ी सलाह उन सनातनी ब्राह्मणों से ली जाती थी। लेकिन आज इस कलयुग में ब्राह्मण समाज को बदनाम करने के लिए घूसखोर पंडित के नाम से फिल्म बनाई जा रही है। हमारी भारत सरकार से मांग है ऐसे लोगों पर देशद्रोह की कार्रवाई करें और जिसने भी ये फिल्म बनाई है उस फिल्म को प्रतिबंधित करें और उन पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। फिल्म के टाइटल पर विवाद बढ़ा, साधु संतों का कड़ा विरोध, फिल्म के बहिष्कार की अपील, फिल्म का टाइटल बदलने की मांग, फिल्म रिलीज रोकने की मांग पर याचिका, ओटीटी कंटेंट पर सवाल, बाइकॉट की अपील। अब इस विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि फिल्म का टाइटल एक जाति विशेष का अपमान है और केंद्र सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए फिल्म पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मायावती ने कहा कि पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान और अनादर किया जा रहा है, जिससे समूची ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी इस जाति सूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। बीएसपी की यही मांग है। हालांकि फिल्म की टीम की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी से भी जोड़कर देख रहे हैं। सवाल यही है, क्या कंटेंट की आजादी के नाम पर किसी समुदाय की भावनाएं आहत की जा सकती है या फिर विरोध और एफआईआर के दबाव में फिल्म की रिलीज पर रोक लग सकती है। फिलहाल घूसखोर पंडित रिलीज से पहले ही कानूनी और सामाजिक विवादों में फंसती दिख रही है। आने वाले दिनों में तय होगा कि ये वेब सीरीज स्क्रीन पर आएगी या विवादों की वजह से रोक दी जाएगी।